जय मसीह की मेरे सभी दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मसीह की बातें में। एक छोटा सा मैसेज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो प्रॉफिट जी के ऊपर वीडियो बनाई थी, उन बातों को लेकर जो हमारे आत्मिक पिता ने समझाई उनको। तो यहाँ मैंने वीडियो में सारा कुछ पहले ही क्लियर कर दिया था कि क्यों अंकुर नरूला जी ने ये सब बातें कही प्रॉफिट जी को। लेकिन कुछ लोग उनके फैन होने के नाते इतने मूर्ख हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते और आधी जानकारी लेकर कमेंट करते हैं। लेकिन जो सच को जानते हैं वो तो समझ ही गए हैं कि क्यों कहा अपोस्टल जी ने उनको गलत। लेकिन कुछ लोग जो आत्मा में कमज़ोर हैं, उनका कुछ सवाल था कमेंट में, तो मैं उनको बता दूं उनका जवाब आज। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस वीडियो को शुरू करेंगे। पहला सवाल, प्रॉफिट जी प्रभु के दास हैं इसलिए उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए, तो अपोस्टल जी खुद प्रभु के दास होके दूसरे दास की बुराई और न्याय क्यों कर रहे हैं? तो मैं बता दूं, सबसे पहली बात, प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा, उसकी रखवाली कर। तो जो कलीसिया में लोग हैं, चाहे किसी भी कलीसिया में हो, किसी भी मिनिस्ट्री के हो, वहाँ लोग परमेश्वर के हैं, किसी पास्टर के नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। यीशु मसीह ने मेरे कहा था, तुम अपने भेड़ों को चराओ, ऐसा नहीं कहा। इसलिए जो सच्चा दास है उनको परमेश्वर की भेड़ों की चिंता है कि वो अच्छे भोजन को लें। इसलिए अपोस्टल जी ने गलत को गलत इसलिए बोला कि लोग उन बुरे कामों को जो चर्च में हुआ उसे सही समझ के कल को फॉलो ना करने लगे। क्योंकि वचन हमें सिखाता है हबक्कुक की पत्री 1 अध्याय का 13 वचन में कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? हालेलुया। इसलिए अगर हमारा परमेश्वर बुराई नहीं बर्दाश्त करता है तो हमें भी, जो हम उसके संतान हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम मसीह होके मसीह को फॉलो नहीं करते तो ये सबसे बड़ी बेअदबी है प्रभु के आगे। क्योंकि जो अन्य जाति हैं और वो लोग अपमान जब मसीह का करते हैं तो वो मूर्खता करते हैं, वो बेअदबी नहीं करते हैं। वो बाइबल को फाड़ते हैं, पाप करते हैं, तो उसमें परमेश्वर की बेअदबी नहीं होती, क्योंकि वो लोग अनजान है सच से। परंतु जो मसीह में है और ऐसा काम करता है, वो सचमुच परमेश्वर के सामने बेअदबी को दिखाता है और उनका अपमान करता है। और मैं बता दूं कि अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने बजिंदर जी को बुरा नहीं बोला, ना ही अपमान किया। उन्होंने बस विश्वासियों को समझाया कि ऐसा चीज़ गलत है और सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी किसी की बुराई नहीं करते थे, सबसे प्रेम करते थे, लेकिन लोगों को ये सिखाते थे कि सदुकी और फरीसियों की शिक्षाओं से दूर रहना। जबकि यहाँ हम देखें तो सदुकी और फरीसी लोग यहोवा की व्यवस्था सिखाते थे। तो क्या यीशु मसीह उनसे नफरत करते थे? उसी प्रकार यहाँ अपोस्टल अंकुर नरूला जी के द्वारा प्रॉफिट जी के कामों को बुरा बोला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से नफरत करते हैं। बाइबल हमें अधिकार देती है कि बुराई करने वालों को अवश्य डांटना है। और कोई परमेश्वर का दास है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ भी करने का छूट मिले। बाइबल में एक स्टोरी पढ़ते हैं जहाँ दो परमेश्वर के नबी की बात होती है। दूसरा इतिहास की पत्री 18 का 23वां वचन में पढ़ सकते हैं। वहाँ देखते हैं, लिखा है, तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जाकर मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? हालेलुया। क्योंकि मिकायाह भविष्यद्वक्ता हमेशा परमेश्वर की बातों के द्वारा सच बोला करता था, जो झूठे नबियों को पसंद नहीं आता था। इसलिए दूसरा नबी जो सिदकिय्याह था, मिकायाह के पास आकर उसे थप्पड़ मारता है, पर मिकायाह उसे जवाब देता है। दूसरा इतिहास की पत्री 18 का 24 में लिखा, उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी भागेगा तब जान लेगा। मेरे लोगों, यहाँ लोगों को बचाने के लिए सच बताया गया था, ताकि लोग कल को भरमाए ना जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आगमन नज़दीक है और वो अपने दुल्हन को लेने आएगा। लेकिन दुल्हन इन बुरे बातों में फंसी रही तो कैसे स्वर्ग में जाएगी? जितने लोग कह रहे हैं बुराई ना करो किसी का, तो मैं बता दूं कि सच कहना बुराई करना नहीं होता।
अब आते हैं विरोधियों के दूसरी बातों पर। कुछ महाज्ञानी ये भी कह रहे थे कि अंकुर नरूला जी ने स्त्री को वेश्या कह के स्त्री का अपमान किया है। पता नहीं कब, ये तो वही लोग जाने। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बाइबल में कितना ही बार प्रभु यीशु ने व्यभिचारी वेश्या शब्द का उपयोग किया है। तो अब पकड़ लो यीशु मसीह को भी जाके, ये कहकर कि उन्होंने स्त्री का अपमान किया। मेरी प्यारी बहनों, दिमाग से काम लो। गुस्सा होने पर किसी को कुछ भी मत बोलो, क्योंकि अपोस्टल जी ने वैसे भी किसी फीमेल को टारगेट करके नहीं बोला था। वो बस कलीसिया को समझा रहे थे कि पापी को बचाने के लिए उसके साथ हम पाप नहीं कर सकते। उन्होंने वहाँ शराबी का भी नाम लिया था। यहाँ तो कोई पुरुष आगे नहीं आया कि पुरुष का अपमान हुआ बोल के। और वेश्या एक बुरा काम है, इसे छोड़ा जाता है अगर इतना ही अपमानित लगता है किसी को तो। जिस तरह चोरी, लालच, नशा और हत्या, ये सारा काम है जो लोग करते हैं, और ये सब बोला ना जाए तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि पाप क्या है। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर के राज्य में नारी शक्ति जिंदाबाद का नारा लगाने वाला काम ना करें, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरूला जी को आता है स्त्रियों को इज्जत देना। वो किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन किसी को बेवजह बुरा लगे बात को ना समझ पाने के कारण, तो इसमें आपका दिमाग घुटनों में है। आप प्रे करो कि खुदावन मुझे बुद्धि मिले। फिर तीसरे बातों में हम आते हैं। लोग कहते हैं कि क्या फिल्म स्टार चर्च नहीं जा सकते, उनको बचने का हक नहीं है। तो मैं बता दूं कि हर एक जन जरूर चर्च में आ सकता है, सबका स्वागत है यहाँ। यीशु मसीह ने कहा, मेरा भवन हर एक जाति के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन चर्च में आके इम्पोर्टेंट है कि वो खुदा का वचन सुने, संगति करे, बैठें वहाँ। पर हमने जो देखा और सुना, मैं कहना चाहूँगा ऐसा करने की अनुमति किसी को भी नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा दास क्यों ना हो। दाऊद परमेश्वर का इतना बड़ा दास, जब उसने गलती की तो खुदा ने उसे नहीं छोड़ा, तो आप और हम क्या हैं। मेरे लोगों, चर्च में आने को मना नहीं किया गया है किसी को, लेकिन आके अडल्ट जोक, डबल मीनिंग की बातें ना करें कोई, बल्कि नम्र और दीन होकर झुके परमेश्वर के सामने। जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो बाइबल सिखाता है, व्यवस्था विवरण की पत्री 27 अध्याय का 9 में, फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा कि हे इस्राएल, चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गई है। इसलिए जब फिल्म स्टार चर्च गए थे तो जरूरी था कि उनको कहा जाता चुप रहकर सुनने को। तो जितने लोग भी बाइबल का ज्ञान कमेंट में झाड़ते हैं, उनको बता दूं कि किसी के फैन फॉलोइंग में इतने भी ना डूब जाओ कि गलत दिखना ही बंद हो जाए। और आपस में प्रेम करो बोलने वाले सुन लें कि इंसानों से हमें हमेशा प्रेम करना है, लेकिन पाप से कभी भी नहीं। अपोस्टल जी के इस गलत के विरोध करने के कारण अब बजिंदर जी 1000 बार सोचेंगे कि किसी को स्टेज में बुलाएं या नहीं। ये फ़ायदा हुआ है यहाँ पर गलत को गलत कहने का। आप इसे फ्यूचर में देख पाओगे। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि बुरे चीज़ों में भी हाँ जी करो। प्रेम का मतलब ये है कि गलत करने से रोको और सही सिखाओ। ये है असली प्रेम। आपके माँ बाप आपको गलत करने पर डांटते हैं और सही सिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो आपसे नफरत करते हैं। इसलिए आप सब बाइबल को आत्मा में होकर पढ़ें, फिर उसका आत्मा आपको परमेश्वर की गहरी बातें सिखाएगा। मेरा उम्मीद है कि आप सभी समझ चुके होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपके साथ हैं। अपने दुश्मनों से प्यार करते रहिए, खुदावन के लिए स्टैंड लेते रहिए, खुदावन के लिए किसी बात से पीछे मत हटिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावन की प्रेजेंस में।